घर से बोल दो कि निकल जाओ, कहाँ जाएंगे? जी, आम आदमी पार्टी आज झुग्गियों की बात करती है। 40,000 से ज्यादा घर बने हुए थे, 40,000 से ज्यादा घर बने हुए थे, एक घर इन्होंने गरीबों को नहीं दिया। वो घर सड़ गए, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। हमारी सरकार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा और झुग्गियों के पास ही घर देने का काम हम लोगों ने कालकाजी में किया। जगहों पर भी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी जो अतिक्रमण है अवैध? नोटिफाइड झुग्गियों पे कहीं कार्रवाई मैं झुग्गी की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं कह रही हूँ दिल्ली में जो और अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या सिर्फ झुग्गी पर चलेगा? ये हर जगह कार्रवाई होगी जहाँ पे नालों में ऑब्स्ट्रक्शन फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से पानी भरेगा। रोड जहाँ पे कब्जा किए जा रहे हैं, जहाँ पब्लिक हजार्ड्स पैदा किए जा रहे हैं, वहाँ हर जगह कार्रवाई होगी। और जहाँ कोर्ट के द्वारा निर्देश है वहाँ भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने इलीगल कॉलोनी बसाई, इलीगल झुग्गियां बसाई। आप ये तो कह रहे हैं आपके नेता भी पहुंचे थे वादा करने के लिए, देंगे सारी सुविधाएं। नोटिफाइड सारी झुग्गी वालों को हम घर देंगे, हमने देना भी शुरू कर दिया। इन्होंने एक घर नहीं दिया, इन्होंने बल्कि 40,000। सबसे सर आइए, एक सेकंड जल्दी से सर, 10 सेकंड। 10 सेकंड में तो हाई में खत्म हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, आज दिल्ली की जो है, इसी तरह देश में बाकी जगह भी बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है। हम कहते हैं किसी की सरकार हो, देश के हर कोने में, चाहे मुंबई हो चाहे है, वो जब जगह बसने से पहले ही यदि बसने ना दिया जाए तो आज उखाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय कानून का पालन सिर्फ आप झुग्गी की बात, अब जो गलतियां हो गई सुधारा जा सकता है ना उनको सर। वो ये बुलडोजर जो है सिर्फ गरीब पे नहीं, मिडिल क्लास फैमिली पे भी चलना चाहिए और अमीरों जितने भी गुरुद्वारा चाहिए, जो अवैध रूप से कब्जा हो सब पर चलना चाहिए। एक सेकंड, पर मेरा आम आदमी पार्टी से एक सवाल है, आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वालों के लिए क्या किया? सर मैं फिर आपके पास देखिए, हमने झुग्गी वालों के लिए क्या किया? आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वालों दिल्ली के लिए काम किया, हमने सिर्फ झुग्गी वालों के लिए, हमारे तो सब बराबर। आपके लिए बड़ा वोट बैंक है झुग्गी वाले। मैंने खुद दिल्ली का इलेक्शन कवर किया। सारे दिल्ली वाले बराबर मैम हैं। सुनिए, हमारे मैं बताती हूँ, एक सेकंड, मैंने दिल्ली का इलेक्शन कवर किया, मैंने दिल्ली का इलेक्शन कवर किया और आपने झुग्गी वालों को अलग से वादे किए। आपने झुग्गी वालों को अलग से वादा किया कि नहीं किए? आपने झुग्गी वालों को अलग से वादा किया या नहीं किया? हमने झुग्गी वालों को क्या वादा सबके लिए काम किया। आपने झुग्गी वालों सबके लिए काम किया, हमने झुग्गी वालों के लिए आपने वादा क्या किया? हमने वादा किया, हमने दिल्ली को वादा किया हम अच्छी बिजली पानी सुविधा सब देंगे। हमने देखे बिजली मुफ्त करके दिखाई 24 घंटे में। झुग्गी वालों के लिए क्या सबको दिया, सबको, पूरी दिल्ली को दिया। झुग्गी वालों के लिए क्या दिया? झुग्गी वालों के लिए दरअसल ये पूरे सिस्टम का दोष है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। आप सोचिए ना कितने लाखों दिल्ली में आंकड़े क्या लेटेस्ट कहते हैं, लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में 650 से ज्यादा इलीगल कॉलोनियां बसी हुई हैं, उसमें कम से कम 15 से 20 लाख लोग रह रहे हैं। क्या आपको लगता है 10 साल में 15-20 लाख लोग बस गए? जो बीजेपी सरकार 1972 से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मैं बहुत से लोगों की बातें सुन रही थी। बांग्लादेशी कहाँ से आए? सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, मैं तो ये तमिलों की बात भी कर रही हूँ जो तमिलनाडु से यहाँ पर आए हैं। मतलब किसके पास है? बात है, देखिए पलायन किसके कारण बढ़ा। आज पिछले कहते 13 साल का एक ढोल बजाया जा रहा है, 13 साल में भारत विश्व गुरु हो गया। कैसे विश्व गुरु हो गया भाई? पलायन तो रोक नहीं पाया, आपने जॉब क्रिएट नहीं किया, आपने नए उद्योग धंधे नहीं लगाए, सिर्फ अदानी अंबानी उनके लिए जमीनें। पलायन एक बड़ा इशू है, पलायन के कारण ये सब हुआ। देखिए, पलायन भी हम लोगों ने रोका है। इससे पहले क्या होता था, गरीबों को कोई सपोर्ट नहीं थी। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हम लोगों ने अच्छी हेल्थ दी, हम लोगों ने राशन के तहत। आपको ये बताओ, जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पे भी कार्रवाई होगी या खाली झुग्गियां टूटेंगी? कैसे झुग्गियां इतने टाइम से चल रही है? मैडम, सब पे कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वालों ने इनको बसाया। जिन नेताओं ने झूठा वादा किया उन पर भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सब पे कार्रवाई होगी। जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहे जो भी हो, पैसे लेके काम करवाते हैं, चाहे जो पैसा लेके काम करे, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? सारी जनता कह रही है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस जनता के सामने मांग कर रहा हूँ। हमारे पे 2G घोटाला लगा, हमारे पे स्पेक्ट्रम घोटाला लगा और हमारे नेता सारे बरी कर दिए गए और बताया गया घोटाले थे नहीं। मैं अभी मांग कर रहा हूँ, भाजपा के नेता खड़े हैं, वो गृह मंत्री के पास यहीं से जाएं और जिन कांग्रेस के नेताओं ने झुग्गी बसाई और जिनका इसमें दोष है, मुझ सहित सबको पकड़ के जेल में डाल दे तो मैं मान लूंगा। शीला दीक्षित जी को आज याद कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने झुग्गियों को रजिस्ट्री दी थी, बाकायदा लोगों ने लोन लिया और सही तरीके से रहे थे। जहाँ तक ये लोग जो बात कर रहे हैं, गरीबों के झुग्गियों में बेईमानी होती है, चोरी होती है, क्राइम होता है। शीला दीक्षित को कितने लोग याद कर रहे हैं? हम भी याद कर रहे हैं, हम भी याद कर रहे हैं। कितने लोग याद कर रहे हैं शीला दीक्षित को? हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? एक ही दो चार है। एक सेकंड क्या? हाँ, शीला दीक्षित जैसी नेता ना दिल्ली में इससे पहले आई थी और ना कभी आएगी। शीला दीक्षित से अच्छा सीएम दिल्ली को मिल ही नहीं सकता है। कितने आज जैनी हुए हैं? केजरीवाल इतने साल रह गया, एक बता दो हमें कि उसने जो है ये स्कूल नया बनाया या इसने ये सबवे बनाया या इसने ये वाला कोई जो है रोड बना दिया हो। तो झुग्गी पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं? जो अवैध रूप से झुग्गियां हैं अंकल जी,
हाँ अवैध रूप से झुग्गियां अतिक्रमण ये हटना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो हटना चाहिए जो अतिक्रमण अब हुआ है। पहले जो से जो 70 साल से 60 साल से लोग बैठे हुए हैं। भाटी माइंस में आप जाके देखो, दिल्ली में भाटी माइंस है महरौली के पास। वो भाटी माइंस जो है 1970 से है, संजय गांधी ने उसको बसाया था। आज वहाँ जो है 2000 झुग्गियां हैं, उसको ये जा रहे हैं आज तोड़ने के लिए। तो नहीं होना चाहिए कार्रवाई? एक सेकंड मेरी एक बात जो बहुत जरूरी है, दिल्ली की झुग्गियों पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ी चोरी कोठियों के अंदर है। नीरव चौकसी, मोल चौकसी, नीरव मोदी, ये सारे करोड़ों खरबों रुपया ले गए। झुग्गी वाले तो बेचारा कोई करने ये मुद्दा नहीं रहा। ये जो बता रहे हैं सच बात है। ये शराब माफिया, शराब का सारा काम, चोरी करके झुग्गियों में छुपने का काम, ये सब होता है वहाँ पर। ये तो चाहते हैं कि कुछ भी कर लो, देश बर्बाद हो जाए, लेकिन वोट हमें ही देते रहना। ये कांग्रेसियों का बेसिक फंडा है। तो कांग्रेसी तो चाहेंगे कि झुग्गियां, देखिए झुग्गी हटेगी, साफ सुथरी दिल्ली होगी। आपको पता है रेल की पटरी के बिल्कुल नजदीक झुग्गियां बसी हुई हैं। वो रोज लोग जो कट रहे हैं, क्या ये जिम्मेदार होंगे? और अगर अभी बड़ा शौक चढ़ रहा है ना भाई को, चलो उनकी एफआईआर काटो। अगर सबकी एफआईआर कटने लगी ना तो एक भी कांग्रेसी नेता मुंह दिखाने लायक रहेगा, और इनके टाइम के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी सारे सच में ही जेल में पड़े नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने आधार कार्ड नकली बनवा के दिए। उनकी झुग्गियां, वोट डाल दें झुग्गी वाले कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इस बात के लिए। लेकिन अब तो कब से वोट नहीं पड़ रहे हैं कांग्रेस को। नहीं बनता है मैडम, आधार कार्ड नकली नहीं बनता है। ये कुछ भी बोल रही है, इनको नहीं पता आधार कार्ड आंख से, फिंगर से नकली नहीं बनता है। ये अपने ही कामों पे ये अपने दोष दे रही है। मेरा मानना है कि रोजगार यदि हर राज्यों में यदि रहा तो उस राज्य के लोग यदि शहरों में नहीं आएंगे, यदि शहरों में काम की जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। भाई एक सवाल है मेरा, एक सेकंड, क्योंकि ये रोजगार की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पलायन पहले से हुआ। ये 40 साल 50 साल पहले से रोजगार नहीं था, इसका मतलब कौन जिम्मेदार था उस वक्त? रोजी रोटी और मकान ये जिम्मेदार है अगर आज ना दे पाए रोजगार। लेकिन उससे पहले का रोटी कपड़ा और मकान पे तो मूवी बन चुकी है। ये समस्या हमारे देश में पुराने हैं। हर राज्य में यदि काम मिलेगा तो वहाँ के राज्य समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इंसान हमेशा गरीब रहेगा। रोटी कपड़ा मकान की मूलभूत सुविधा लोगों को कभी जिंदगी में मैसर नहीं हो पाएगी। गरीब आदमी गरीब रहेगा। आप ये कह रहे हैं क्या कि गरीब आदमी इस भारत में रहेगा? क्यों रहेगा? पूजा जी, एक ढोलक बस्ती हुआ करती थी रेलवे के पास, जो आपका लोहे वाला पुल है उसके पास। वहाँ पर पूरी जो पॉपुलेशन थी, वहाँ जो लोग रहते थे, वह नशीले पदार्थ बेचते थे, हर तरह का क्राइम वहाँ होता रहा। उन्हें हटा करके बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास पूरी जगह दी गई, उनको मकान दिए गए। वो 12.5 गज का एक मकान बकायदा उनको बना कर दिया गया। बाद में उन्होंने उसे किराए पे दिया और अलग जगह पे बस्तियाँ डाली। इसी प्रकार की ये धंधा चलता आ रहा पुराने टाइम से। आज जो डेमोलेशन हो रहा है वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं कुछ लोग। मैं समझता हूं जो डिसीजन कोर्ट का है वो गलत तो नहीं हो सकती। मास्टर प्लान की बात हो रही है, मास्टर प्लान कैसे लागू होगा? चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश और वहाँ की राजधानी क्या ढाका से आप तुलना करोगे क्या? आप समझदारी वाली बात करो, कर क्या रहे हो? मतलब इस देश के अंदर जब कोई लोग आते हैं, पुराने फिल्मों में आप देखते थे कि किस प्रकार से भारत की छवि को विदेशी लोग कैमरे में कैद करके करते रहे कि कैसे गरीब देश है। आज हमारी राजधानी में जब हम G20 खेल रहे हैं, जब हम दुनिया भर के लोग आते हैं हमारे यहाँ और हमारे यहाँ पे झुग्गियाँ दिखाई देती है, तो कैसा माहौल होगा? तो आज हमें जो डेमोलेशन हो रहा है वो दिल्ली की भलाई। ये झुग्गी वाले काम भी तो करते हैं ना, लोगों के घरों में काम करने वाले लोग कौन है? बिल्कुल काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। आप ये कहते हैं कि गरीब आदमी दिखना ही नहीं चाहिए, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। नहीं, लेकिन झुग्गियाँ किसने डलवाई ये बताइए? झुग्गियाँ डलवाई किसने हैं? अब सरकार, अब कहीं भी आप झुग्गी डाल रखी है, इलीगल तरीके से डाली हुई है, उन झुग्गियों को हटाना सरकार का काम है। आज मेरी बात समझिए, अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर इंडियंस गए, उनको उठा के वापस भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? सारे बांग्लादेशी नहीं है ना सर? जो बांग्लादेशी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई ये कहे कि आम जनता। देखिए, मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली की नोटिफाइड झुग्गियां नहीं टूट रही हैं। लगभग 650 से ज़्यादा नोटिफाइड झुग्गियां एक भी नहीं टूट रही है। लगभग 24 के आसपास और नाले पे बनी हुई हैं, रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास में बनी हुई हैं, सड़क को घेर के बनी हुई हैं, जिनकी वजह से जाम लग रहा है, जिनकी वजह से पानी भराव होता है, जिनकी वजह से नाले साफ नहीं होते, उनको कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़ा जा रहा है। और उनको भी
रहने के लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जा रहा है, उनको जगह दी जा रही है। अब ये जिस तरीके की परसेप्शन आम आदमी पार्टी सारे बना झुग्गी है- में बांग्लादेशी रहते हैं क्या? मैंने नहीं कहा जनता पूछ रही है, सारे झुग्गी में बांग्लादेशी रहते हैं क्या? बांग्लादेशियों को साफ किया जा रहा है, जिनको केजरीवाल जी ने बसाया। और केजरीवाल, एक बात बता दूं, 40,000 घर बने हुए थे गरीबों के, एक घर इन्होंने एलोकेट तक नहीं किया, बनाना तो दूर, एलोकेट तक नहीं किया। वो कह रहे हैं कि आपने घर पहले तोड़ दिया और उनको मिला नहीं। बाद में अब दे रहे हैं। 24 जो अननोटिफाइड हैं, जो रिसेंटली बनाई गई झुग्गियां हैं, जो नाले की पटरी पे बनी हुई है, जो सड़क पे बनाई है, जो रेलवे ट्रैक पे बनाई है, जो रिसेंटली बनाई है, इसीलिए वो अननोटिफाइड है। एक सेकंड,